नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का वक्त था। लखनऊ का मौसम थोड़ा सा चिपचिपा और थोड़ा सा थका हुआ। कमरे के अंदर एक पुराना सा पंखा घूम रहा था, पर हवा कहीं पहुंच नहीं रही थी। चार दोस्त एक ही कमरे में बैठे थे। मोबाइल बेड पर पड़ा था और उसमें रील्स चल रही थीं। पहाड़ों की रील्स, कहीं बर्फ, कहीं घाटी, कहीं लोग खुद को ढूंढने जा रहे थे। अमन ने मोबाइल उठाया और बिना किसी एक्साइटमेंट के बोला, यार चल के आते हैं कहीं। रोहित हंस दिया, बस रील देख के घूमने का मन बन जाता है क्या। समीर चुप था। वो विंडो के पास खड़ा बाहर अंधेरा देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बस कुछ दिन के लिए, इस शहर से दूर। विकास ने तुरंत कैलकुलेटर खोला। कितना खर्चा, कितने दिन और गाड़ी किसके नाम पे। कमरे में हल्की सी हंसी फैल गई। चाय आई, प्लास्टिक के कप जिनसे धुआं नहीं सिर्फ गर्माहट निकल रही थी। रोहित ने कप उठाया और बोला, देखो कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हुआ था। अमन ने आईब्रो उठा के पूछा, कौन सा पिछला। रोहित हंस के बोला, जब हम गए थे और होटल में पानी नहीं था और समीर ने बोला था ये जगह जिंदा लग रही है। समीर मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। प्लानिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी। मोबाइल में मैप्स खुले, यूट्यूब पर व्लॉग्स चले। उत्तराखंड चलते हैं, अमन ने बोला, पर भीड़ वाली जगह नहीं। समीर ने ऐड किया, इंस्टाग्राम वाली जगह नहीं। विकास ने बोला। रोहित ने मजाक में कहा, बस भूत वाली जगह मत ले जाना। सब हंस दिए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लाइन बाद में याद आएगी। अगला दिन सुबह 4 बजे। शहर सो रहा था पर 4 लोग जाग रहे थे। गाड़ी स्टार्ट हुई। पेट्रोल पंप की सफेद लाइट और खाली सड़क। रोहित म्यूजिक चला रहा था, पुराने गाने। अमन स्टीयरिंग पर था, फोकस में। विकास पीछे बैठा और बार बार बोल रहा था, फास्ट मत चला, टाइम है। समीर खिड़की से बाहर देख रहा था। पहले शहर निकला, फिर हाईवे। बातें चलती रहीं, कॉलेज के किस्से, पुरानी गलतियां और वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए। हंसी भी थी, खामोशी भी। दोपहर तक पहाड़ दिखने लगे। रोहित ने एक्साइटेड होके बोला, बस भाई अब तो फील आ रही है। समीर ने धीरे से कहा, पहाड़ हमेशा चुप होते हैं। अमन ने गाड़ी स्लो कर दी और उस पल सबको लगा, ये सिर्फ एक ट्रिप है, एक नॉर्मल ट्रिप। किसी को यह नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद रास्ता बदलने वाला है। और सिर्फ रास्ता ही नहीं, गाड़ी पहाड़ों के बीच चल रही थी। सड़क पतली होती जा रही थी और आसपास के पेड़ ज्यादा करीब आते जा रहे थे। रोहित ने खिड़की से बाहर झांका और बिना किसी डर के बोला, यार फोटो लेने का मन कर रहा है। अमन ने गाड़ी साइड में लगा दी। कोई खास जगह नहीं थी, न बोर्ड न व्यू पॉइंट, बस सड़क, पेड़ और ऊपर हल्का सा बादल। विकास ने मजाक में कहा, इस जगह का नाम क्या है भाई। समीर ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, नाम वाली जगह नहीं लग रही। सब हंस दिए और वहीं गलती थी। फोटोज हुई। रोहित पेड़ के पास खड़ा हुआ, समीर ने कैमरा पकड़ा। क्लिक, एक और, साइड से। हंसी थी, बिल्कुल नॉर्मल। अमन फोन में रूट चेक कर रहा था। बस सीधा जाना है, एक मोड़ के बाद विलेज आएगा। गाड़ी फिर चल पड़ी। 10 मिनट बाद विकास ने पीछे से बोला, रुको रुको जरा। अमन ने ब्रेक मारा। ये पेड़, विकास ने उंगली से बाहर दिखाया। यही पेड़ है ना जहां फोटो ली थी। रोहित तुरंत बोला, अरे नहीं यार, पहाड़ों में सब पेड़ एक जैसे होते हैं। अमन ने भी हंस के बोला, हां कोइंसिडेंस होगा। समीर चुप था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बाहर ही टिकी हुई थीं। गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक मोड़, और मोड़ के बाद वही पतली सड़क, और फिर वही बादल, वही हवा और वही पेड़। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया। गाड़ी अपने आप स्लो हो गई। अमन ने धीरे से पूछा, हम घूम के आ गए क्या। विकास ने मोबाइल उठाया। सिग्नल था पर मैप लोड होने में टाइम ले रहा था। रोहित ने हंसी बनाए रखी,
भाई एडवेंचर है, मजा आ रहा है। पर उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी। समीर ने पहली बार कुछ कहा, तुम लोगों को भी ये जगह बिल्कुल पहली वाली जैसी लग रही है। कोई तुरंत जवाब नहीं आया, बस गाड़ी की आवाज और हवा। अमन ने डिसीजन लिया, इस बार मोड़ से पहले लेफ्ट नहीं लेंगे, सीधा जाएंगे। सबने हां में सिर हिला दिया। गाड़ी सीधी गई। सड़क थोड़ी ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर जाते ही वही पेड़, इस बार बिल्कुल सामने। रोहित ने धीरे से गाली दी, यार ये मजाक बंद करो। विकास ने ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए कहा, हम किसी सर्कल में है क्या? अमन ने स्टीयरिंग मजबूत पकड़ ली। उसने गुस्से में नहीं पर सख्ती से बोला, अब हम रुकेंगे नहीं। समीर ने आंखें बंद कर ली। तभी रोड के साइड में एक पुराना सा पत्थर दिखा। उस पर कुछ लिखा था, पर इतना घिसा हुआ कि पढ़ना मुश्किल। गाड़ी धीरे हुई। समीर ने झुक के देखा और बस इतना बोला, इस पर लिखा है, जो आया वही घूमा। हवा अचानक ठंडी हो गई। किसी ने यह नहीं पूछा कि समीर ने कैसे पढ़ लिया। किसी ने यह भी नहीं कहा कि यह सब बकवास है। सब चुप थे। उस वक्त कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी बात, जैसे जगह उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ मोड़ रही हो। और सबसे खतरनाक बात, अब तक किसी ने भी यह नहीं पूछा था, अगर हम निकल नहीं पाए तो? गाड़ी चल रही थी, पर किसी को यकीन नहीं था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अमन के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर ग्रिप पहले जैसी नहीं थी। विकास बार बार पेट्रोल मीटर देख रहा था। मीटर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसने कुछ नहीं बोला, पर आंखों में सवाल था। रोहित ने रेडियो ऑन किया। कोई गाना नहीं आया, बस स्टैटिक। श्श। उसने वॉल्यूम कम किया, फिर बंद। यार ये सब बंद करो, उसने हल्की सी आवाज में कहा। समीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, याद थी, जैसे वो कहीं और पहुंच गया हो। गाड़ी एक जगह रुक गई। अमन ने बोला, चलो थोड़ा पैर फैला लेते हैं। सब बाहर उतर आए। हवा ठंडी थी, पर सुकून वाली नहीं। पेड़ खड़े थे, बिल्कुल सीधे, जैसे देख रहे हो। रोहित ने मजाक बनाने की कोशिश की, देखो अगर यहीं फंस गए तो घोस्ट व्लॉग बनाएंगे। कोई नहीं हंसा। वो रुक गया और धीरे से बोला, तुम लोग सच में ठीक हो ना? समीर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने फोन निकाला। सिग्नल पूरा था, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसने मां का नंबर मिलाया। रिंग गई। एक बार, दो बार, फिर किसी ने उठाया, पर आवाज मां की नहीं थी, बस सांस लेने की आवाज। समीर ने फोन कान से हटा लिया। उसका चेहरा सफेद हो गया। अमन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? समीर ने कुछ सेकंड्स बाद बोला, कॉल उठ गई थी। रोहित ने कहा, तो? समीर की आवाज कांप रही थी, पर बोलने वाली मां नहीं थी। विकास गुस्से में आ गया, बस ये सब कोइंसिडेंस है। पर उसका गुस्सा डर को छुपा रहा था। उसने अमन की तरफ देखा। भाई सच बोल, तुझे भी लग रहा है ना कि हम घूम रहे हैं? अमन ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, लग रहा है पर मान नहीं रहा। वही पेड़, वही हवा, वही खामोशी। पर इस बार एक चीज अलग थी। सड़क पर पैरों के निशान थे, बेयरफुट, पर चारों के जूतों के नीचे कोई मिट्टी नहीं थी। रोहित ने धीरे से कहा, यह किसके निशान है? समीर ने नजर ऊपर उठाई और बोला, जो निकल नहीं पाए। तभी भूख लगी, पेट में जलन सी। टाइम देखा गया। घड़ी में सिर्फ एक ही वक्त दिख रहा था, 3:17। फोन की घड़ी भी वही, कार की भी। विकास की आवाज फट गई, ये वक्त आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अमन ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, चिल्ला मत। खामोशी। पहाड़ ने आवाज वापस नहीं की। समीर ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, यह जगह रास्ता नहीं है, ये टेस्ट है। रोहित ने ऑलमोस्ट रोते हुए कहा, भाई किस बात का टेस्ट है? समीर ने जवाब दिया कि हम एक दूसरे को छोड़ के भागते हैं या साथ रहते हैं। उस पल सब कुछ क्लियर हो गया। डर जगह से नहीं, अलग हो जाने से था। अमन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सुन लो सब, गाड़ी यहीं रहेगी।
हम चार साथ चलेंगे, चाहे रात हो चाहे कुछ भी। विकास ने आंखें पूछी। रोहित ने सिर हिला दिया। समीर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, अगर हम बच गए ना, जिंदगी को दोबारा हल्का नहीं लेंगे। हवा तेज हुई, पेड़ हिले, पर इस बार जैसे जगह सुन रही हो। और कहीं दूर, बहुत दूर, सड़क का मोड़ थोड़ा सा बदला हुआ लगा। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। सूरज दिखता तो था, पर रोशनी पहाड़ों तक पहुंच नहीं रही थी, जैसे कोई हाथ उसे बीच में ही पकड़ लेता हो। गाड़ी वहीं खड़ी थी, इंजन बंद, पर ठंडक अब भी चल रही थी। अमन ने टॉर्च जलाई। रोशनी ने सड़क को छुआ, पर सड़क ने वही पुराना चेहरा दिखाया, पतली, खामोश और जैसे थकी हुई। विकास ने धीरे से बोला, रात हो गई तो पेट्रोल भी काम नहीं आएगा।